Hello students, welcome to DSS online classes. This is class 11 commerce, subject is business study, and we are continuing the same chapter, that is form of business organizations. Earlier we have discussed one form of business organization, that is sole proprietorship. We have discussed the meaning and features of sole proprietorship. Today we will continue the same, and the topic is partnership form of business organizations. This is another form of business organizations in the front of any businessman or any person who want to start a business. Okay, students. Before starting this chapter, just I want to give some example in front of you. Suppose आप जो है एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एनी बिजनेस, सपोज एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देवरिया सिटी के अंदर जो है यू ओपन है रेस्टोरेंट बिजनेस एंड आपका बिजनेस जो सक्सेसफुल रन करेंगे। आपको जो क्वालिटी है फूड्स का लोगों को पसंद आया, जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है लोगों को पसंद आया। डे बाय डे जो है आपका बिजनेस का रेपुटेशन जो है इंक्रीज होता चला गया, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होते चले गए। आपका जो है आपका एक मार्केट शेयर जो था इस सिटी के अंदर आपका इंक्रीज हो गया। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर मोटिवेटेड ऑल्सो, और आप जो है एक नया ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू ओपन ए न्यू ब्रांच इन देवरिया सिटी और एनीवेयर एरिया, एनीवेयर, बट यू कैनॉट ओपन ए ब्रांच बिकॉज यू हैव ए लैक ऑफ कैपिटल। आप ब्रांच ओपन करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है कि हम जो एक नया ब्रांच ओपन कर सकें। तो आप क्या करोगे? आप अपने बिजनेस प्लान को आप स्टॉप कर दोगे। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आप जानते हो कि हाँ अगर नया ब्रांच ओपन करूंगा तो मेरे को सक्सेस मिलेगा, तो आप अपने फ्रेंड को, जो भी आपके दोस्त है, आप उनको एक ऑफर करोगे कि मुझे जो है बिजनेस एक्सपांड करना है और मुझे कुछ चाहिए पैसे, मेरे को आप मुझे कुछ हेल्प कर दो और जो है मुझे एक नया ब्रांच ओपन करना है। आपके फ्रेंड बोलते हैं कि भाई मुझको क्या फ़ायदा होगा, मैं पैसा दूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ऐसा है कि मैं आपके बिजनेस का पार्टनर बन जाता हूँ। तो ये आइडिया आपको अच्छा लगा और उसके फ्रेंड जो है उसके बिजनेस के पार्टनर बन गए। उनके फ्रेंड ने जो है जितना अमाउंट के जो रिक्वायरमेंट था, जो कैपिटल लेकर के आए और दोनों साथ मिल करके जो है उन्होंने एक नया ब्रांच ओपन कर दिया। I mean to say that due to the lack of the capital, वो पर्सन, आप जो है अपने बिजनेस प्लान को जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बट आपके पार्टनर से आने से, आपके पार्टनर के आने से जो है आप अपने बिजनेस को जो है कंटिन्यू कर रहे हो। जो कमी था, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लैक ऑफ कैपिटल की जो कमी था, उस कमी को किसने दूर किया? द partnership form of business organizations. I mean to say that we have studied the previous sole proprietorship and we have studied so many disadvantage and the limitation of sole proprietorship, like lack of capital, lack of managerial skills. The sole proprietors, they bear all the risks which are present in the business. So in order to overcome all this problem, there is another way, that is known as the partnership. With the help of the partnership, we can minimize the limitations and we can short out the limitations which were present, which is present in the sole proprietorship. ठीक है? तो जब एक नया पर्सन आता है, आपको बिजनेस में एंटर करता है, तो वो कैपिटल लेकर के आता है। नॉट ओनली ही ब्रिंग टू कैपिटल, उसके पास नॉलेज भी हो सकता है, उसके पास मार्केटिंग स्किल भी है, उसके पास मैनेजरियल स्किल भी हो सकता है, जो एक पर्सन के पास नहीं है। मतलब कि एक पर्सन के पास हर एक क्वालिटी नहीं होता। आई मीन टू से दैट सिंगल पर्सन, जो सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों ने पढ़ा कि एक सिंगल पर्सन जो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, रिस्क बियर करता है, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को ऑपरेट करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, पब्लिक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है ताकि हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यू रहे, लोग उसको जाने। तो ये हर एक क्वालिटी जो एक पर्सन के पास नहीं है। तो अगर किसी फर्म के अंदर दो या दो से अधिक अगर कोई पर्सन जो है इन्वॉल्व है बिजनेस करने के लिए, तो ठीक है, मेरे पास जो है मैनेजरियल स्किल्स है, लेकिन एक मेरा दोस्त है उसके पास जो है
लॉट ऑफ कैपिटल, उसके पास कैपिटल है, कोई तीसरा पर्सन जो है उसके पास जो है पब्लिक रिलेशन बनाने की एबिलिटी है, स्किल्स है, किसी के पास जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, किस तरह से मार्केट के अंदर जो है प्रेजेंट करना प्रोडक्ट को। तो एक आदमी की जो कमियां हैं उस कमी को जो है लोग मिलकर बांट करके उस कमी को पूरा करते हैं। एंड दिस इज अ कंटेस्ट, और इसीलिए जो है पार्टनरशिप फॉर्म का ओरिजिन हुआ ड्यू टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सो स्टूडेंट्स, come the meaning of the concept of partnership. What is the meaning? According to the Partnership Act 1932, Partnership Act Section 4 क्या कहते हैं? According to Partnership Act 1932, the relation between the persons or two or more persons, they agree to share the profit of the organizations carried on by all or any one of them acting for all. आप लोग उसको डिफिनेशन को देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें कि दो या दो से अधिक पर्सन्स वो एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को शेयर करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, carried on by all or any one of them acting for all. Let us understand what is meaning of the definition given by the Act of 1932. Suppose A, B, C, there are three partners in the partnership firm. And what is the meaning of carried on by all or any one of them acting for all? Suppose D is a third person, suppose he is a supplier. D क्या है? Supplier है. A purchase some raw materials from D. A purchase some raw materials from D. A enter into agreement with D and D is a third party. तो क्या या फिर we say that for yes A purchase raw materials from B, तो क्या A की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेमेंट करने के लिए D को? क्या B नहीं कर सकता है? क्या C नहीं कर सकता है? कहने मतलब ये है कि कोई एक पर्सन जो किसी, कोई भी तीन पार्टनर्स हैं, कोई एक पर्सन जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो इंटर कर रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंटर कर रहे हैं, दिस इज ए म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। दिस इज दिस इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। तो जब व्हेनेवर ए पार्टनर्स इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी फॉर बिजनेस पर्पस, तो बी और सी भी जो है वो भी इंटर कर रहे हैं। एक्टिंग तो ये कर रहा है बट ऑल्सो बी एंड सी ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो भी जो है बी और सी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डी, तो ऐसा नहीं है कि ए ही जो है डी को पेमेंट करेगा, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। मतलब ए परचेज डी रॉ मटेरियल्स परचेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ बी एंड सी, या बी परचेज कर रहा है डी से ऑन द बिहाफ ऑफ सी एंड डी। ठीक है, तीनों का कंसेंट है, तीनों जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक म्यूचुअल एजेंसी है। भाई यहाँ पे क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस इज मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट वैसे बेसिकली सोर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपका जो कंसेप्ट जो है पार्टनरशिप का जो एक्ट बना हुआ है वो नया नहीं है, पहले से भी पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत जो है ये फंक्शन हो रहा था। लेकिन बाद में जो है 1932 में जो 1 अक्टूबर 1932 को जो है एक नया एक्ट बनाया गया जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो
For the partnership form, there is requirement of 2 or more persons. Listen here, 2 or more persons. To do a business or partnership form involve two or more person. दो या दो से अधिक पर्सन जो है पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं. 2 persons, इट मे बी ए इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल को भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, या आप एक कंपनी हो सकता है. Any individuals. Company they also enter into a partnership if मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अगर मेंशन है तभी जो है कंपनी जो है पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज पार्टनर नहीं बनेगा. ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी. कंपनी दे आल्सो बिकम ए पार्टनर्स इफ देयर इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वो पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं बनेगा. इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी जो है पार्टनर बन सकता है, बट the individual should be competent to enter into a contract. जो इंडिविजुअल जो है अगर पार्टनर बनना चाह रहा है तो उसके पास जो है कैपेसिटी या कॉम्पिटेंट होना चाहिए. क्या कॉम्पिटेंसी है? पहला तो मेजर होना चाहिए, और दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए. तभी जो है कोई पर्सन जो है एक किसी भी फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर बन सकता है. मेजर 18 साल की उम्र वो पूरा हो जाना चाहिए, और दूसरा जो है साउंड माइंड. अगर साउंड माइंड नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट मेकर नहीं हो पाएगा, किसी भी फॉर्म का पार्टनर नहीं बन पाएगा. तो ये 2 चीजें जो है जरूरी है इंडिविजुअल्स के लिए इफ दे वांट टू बिकम ए पार्टनर इन द एनी पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, पार्टनरशिप फॉर्म इट इन्वॉल्व्स 2 more persons. दे मेक एन एग्रीमेंट, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन. एग्रीमेंट जो है आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. कोई भी 3 पार्टनर्स है जैसे दे वांट टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो उनके बीच में जो भी बातचीत होगा प्रॉफिट शेयरिंग का है या फिर लॉस का शेयरिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, ठीक है, व्हाटएवर बिजनेस ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. ठीक है, तो उन एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए उनके बीच में एक सहमति होती है, एग्रीमेंट होता है. तो एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. इट्स डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स. ओरल है तो नो प्रॉब्लम. अगर रिटन है तो रिटन एग्रीमेंट क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं. क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड. If the partners they make the agreement written, that written agreement is known as the partnership deed. अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है हर एक चीजें मेंशन होती हैं, रिटन मेंशन होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पार्टनर्स का, ड्यूटी क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एवरीथिंग इज रिटन फॉर्म, ताकि फ्यूचर में जो है पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी मैटर पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर्स अमंग द पार्टनर्स, एवरी पार्टनरशिप फॉर्म्स दे गो फॉर द रिटन एग्रीमेंट. कहा जाता है रिटन एग्रीमेंट पे जाते हैं. ओके, सो पार्टनरशिप टू मोर पर्संस एग्रीमेंट टू डू ए बिजनेस. किस लिए एग्री हुए हैं? बिजनेस करने के लिए. टू डू ए बिजनेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स बिजनेस करना है, प्रॉफिट अर्निंग के मकसद से हमको बिजनेस करना है. अगर आप जो है कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहे हैं या फिर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके अंदर आप 2-3 लोगों को मिला करके सोच रहे हैं हम काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म हम स्टार्ट करें, तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो
जब भी आप कोई दो लोगों से मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट जो है बिजनेस पर्पस का होना चाहिए, ना कि कोई भी समाज सेवा या धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टू डू बिजनेस। तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस के लिए। पार्टनरशिप, पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म तीनों डिफरेंट थिंग है। A, B, C, this is the partnership form and they are the partners. A is the partners, B is the partner, C is the partner. What is partnership? The agreement between the partners that is known as the partnership. The agreement between the partners that is known as the partnership. Now what is partnership form? Collectively, the name of the form is known as the partnership form. ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको? Okay. What is the शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा पार्टनर्स के अंदर? शेयरिंग प्रॉफिट और शेयरिंग ऑफ लॉस। If in the partnership deed it is clearly mentioned that the partners of the firms they distribute their profit whatever is written in the partnership deed, according to that they share their profit। कहने मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि 2:3:1 अगर 3 पार्टनर है, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ये मेंशन है, रिटन है कि तीनों पार्टनर्स जो है 2:3:1 के रेशियो में वट एवर द रेशियो में भी कुछ हो सकता है। जैसे एग्जांपल, इस रेशियो में अगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको प्रॉफिट, तो इसी रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इफ इट इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, in that cases the partners share profit equally। मतलब 1:1:1 में अगर 3 पार्टनर है तो इक्वली जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Similarly in case of loss, if the partnership deed there is a mention about sharing of loss, तो उसी रेशियो में शेयर करेंगे। अगर मेंशन नहीं है तो हर एक पार्टनर जो है इक्वली जो है शेयर करेगा लॉस। So this is the sharing of profit and loss in the partnership form. Next one is look at the basic element of the partnership form। और ये एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर कोई भी अगर एलिमेंट मिसिंग है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। व्हाट इज द एलिमेंट? Two or more person and agreement के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। To do a business mutual agency and another one is profit sharing। These are the 5 main element of the partnership form। अगर ये जो 5 एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है किसी पार्टनरशिप फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। क्या है? अगर 2 पर्सन्स मैंने बता दिया। एंड एग्रीमेंट
उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है उसके अंदर। टू डू ए बिजनेस होना चाहिए, कोई भी चैरिटेबल वर्क नहीं होना चाहिए, कोई धर्मार्थ कार्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है वो। म्यूचुअल एजेंसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। कोई भी 3 पार्टनर्स है, उन तीनों पार्टनर्स के बीच में जो है म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि एक ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, what the partnership act define? The relation between the person who have agreed to share the profit of the organizations carried on by all or anyone of them acting for all. It is very important. Carried on by all or anyone of them acting for all is nothing but it is a mutual agency. ठीक है, मतलब कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे पार्टनर्स के अंदर है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। ऑल्सो दे इन्वॉल्व इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने किसी थर्ड पार्टी के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि ये लोग भी जो है एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ट्रस्ट है कि ये लोग भी जो उस कॉन्ट्रैक्ट की बातों को मानेंगे और जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है स्मूथली रन करेंगे। दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, सो लेट्स गिव सम एग्जांपल। म्यूचुअल एजेंसी मींस the partners have a capacity to bind the partners by his act. What do you mean mutual agency? It presents the capacity of the partners, and with his act he is able to bind the other partners, and on the other hand he should bind by the act of the other partners. That is meant by mutual agency. ठीक है, मैं अपने एक्ट से जो है मैं अपने पार्टनर्स को बाइंड कर रहा हूं और पार्टनर अपने एक्ट से जो है मुझको बाइंड कर रहा है। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया है, अगर जो है ए बी सी, अगर डी कोई थर्ड पार्टी है, अगर ए किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटर हो रहा है डी के साथ, तो बी एंड सी दे आर बाउंड टू एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट। Similarly, we are talking about the mutual agency. The partners, they also known as an agent as well as a principal. एक पार्टनर आपका एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। हाउ he become an agent as well as a principal? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ए बी सी आर द पार्टनर्स। ए enter into an agreement with D. D is a third party. तो A is the agent. A क्या है? एजेंट है। जो भी पर्सन, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स में कोई भी पार्टनर जो है बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैरी आउट कर रहा है, तो उस पार्टनर्स को हम एजेंट कहेंगे, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे। सपोज बी जो है रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है सप्लायर से, तो in that case B is called an agent, and the remaining A and C they are known as the principal. So this is the basic concept of the mutual agency. Mutual agency में 2 चीजें हैं, एक पार्टनर जो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर से बाइंड करता है या खुद बाइंड होता है दूसरे के पार्टनर से एक्ट से, दूसरे पार्टनर के एक्ट से, और दूसरा क्या है, एक पार्टनर जो है प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको जो कंसेप्ट है पार्टनरशिप का समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर एंड वी विल डिस्कस द डिमेरिट एंड मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म and type of partners and type of partnership form were different things. We will discuss later. Till then, thank you. Have a good day.